गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की पावर बहुत कम है, पावर बहुत, तो इजीली करंट क्या होगा, यहां से अगर मानो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, डायरेक्ट अगर गैल्वेनोमीटर पे गया तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर खराब होगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, इस शंट रेजिस्टेंस की पावर कम रखते हैं। रेजिस्टेंस तो है बट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी या पावर बहुत, मतलब वो रोकेगा कम करंट। तो यहां से 99% करंट इधर जाएगा, किधर जाएगा 99। 1% किधर जाएगा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर। यहां से 99% आकर कहां पे मिलेगा, यहां पर, और यहां से 1% इधर। अगेन टोटल करंट कितना, 100। कहानी समझे, बाईपास करे इसको सीधा सीधा। अब छोटा सा सवाल था, तुम्हारे बोला था गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर क्यों कन्वर्ट करने का। तो गैल्वेनोमीटर छोटा सा करंट मेजर करता है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपने को, करंट मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपने क्या यूज करना है, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। यहां पर लिख कर रखे सो है तुम्हारे को। अब ये एक्चुअल वर्क कैसा करता है, इसका शंट रेजिस्टेंस कितना है, टोटल करंट कितना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये सब निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले है अपने पास। तो वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सीधा सीधा यहां से करंट कितना आया 100, इधर कितना गया 1, इधर कितना टोटल, वैसा लिखने का I इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। सही है क्या बोलो, देखो आई जी गया 1, आई एस गया टोटल 100, यानी कौन, क्लियर हुआ, समझा। नेक्स्ट इसको इक्वेशन दे 1, और तुम मत बोलना है मुझे, मुझे चाहिए आई एस। तो क्या होगा, नहीं, माइनस आई जी, क्या होगा, समझे कि नहीं, बोलो मुझे ये। समझे अच्छे से, क्लियर। अब ये कैसा जोड़े से शंट, पैरेलल जोड़े से, एक के नीचे एक, ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन करेंगे अपन। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यस। तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G आई जी बराबर यस आई यस। इक्वेशन नंबर 3। मुझे चाहिए यहां से यस, तो क्या आएगा पता है, जी निकालना है क्या, पहले पहले जी निकालना है, ये से निकालना है क्या, चलो ठीक है। यस इज इक्वल टू आएगा जी आई जी अपॉन आई एस, इसको बॉक्स, ये मिलेगा। शंट रेजिस्टेंस कितना है चेक करो, यस आई एस जैसा वैसा, मतलब यहां से यस निकाले बाद तो ये दोनों में मल्टीप्लाई, आई एस आया, जी आई जी ऊपर आया। ये बॉक्स क्यों बना, शंट रेजिस्टेंस कितना है, तो किस पर डिपेंड है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन शंट पे कितना करंट गया, सबकी वैल्यू रखो, शंट रेजिस्टेंस मिलेगा। यहां तक कुछ डाउट नहीं। अब ये मेन फॉर्मूला हुआ, आगे इससे जाते हुए एक वैल्यू रखना है और पुट इक्वेशन आई एस 2 इन 4, क्या आएगा बोलो, यहां पे आई एस की वैल्यू यस इज इक्वल टू जी आई जी अपॉन आई माइनस, सही है क्या, आई माइनस आई जी। हाँ आई की भी वैल्यू है अपने पास, क्लियर हुआ यहां तक बेटा दिमाग में, आई एस अपॉन आई माइनस आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मिला, उसको भी एक बॉक्स बनाकर रख दो।
ऐसा भी तुम शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितने नंबर मिला ये? 5। बोलो यहां तक समझा सबको? तो ये जो मिला किसके लिए मिला? शंट रेजिस्टेंस। कितना है निकालने के लिए, सबकी वैल्यू रख देने का, तो तुम्हारे को शंट रेजिस्टेंस मिलेगा। अब आगे थोड़ा सा चेंज, अब लिखना है द करंट आई इंडियन टाइम्स ऑफ आई जी, देन आई इज इक्वल टू एन आई जी। वो बोलना है तुम मुझे क्या? द करंट, देखो यहां पे लिखेंगे अपन। अब करंट क्या करें? द करंट, करंट आई इन n times of Ig, that is I is equal to Nig। अब ये वैल्यू उठाकर रख देने का कहां पे? इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये जो है ना, इसको उठाकर 5 में रखने का क्या आएगा बोलो मुझे? यस इज इक्वल टू जी साइड को आई की वैल्यू नहीं, आई जी जैसा क्या वैसा अपॉन आई की वैल्यू एन आई जी माइनस आई जी, ब्रैकेट क्लोज। ये यन को थोड़ा सा बाहर लेता मैं, यन है ना बाहर लेंगे, एक बॉक्स बना कर लेना, क्या रहने दो, क्या प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन कितना रह गए? 6। यहां पे लिखो टेक अ कॉमन, टेक अ कॉमन, बोलो क्या निकलेगा? आई जी। तो क्या आएगा? यस इज इक्वल टू जी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जी को अपन राइट को लेकर देंगे, नहीं तो रहने दो। ये आई जी को आई जी अपॉन ये आई जी, फिर रहेगा ब्रैकेट में, कॉमन ले रहे हैं ना अपन, 1 माइनस n-1 आना चाहिए, सही है क्या? n-1 आना चाहिए, इसको छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, आई जी गेट। तो यस इज इक्वल टू जी अपॉन n-1, ये भी शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, अनदर 7 नंबर। समझे अच्छे से? अगली स्टेप है, एक लास्ट स्टेप, तुम्हारा क्या करना है? आईजी का फॉर्मूला, आईजी का फॉर्मूला यूज करना है, यानी कहां पे वो आईजी कहीं पे मिला है क्या अपने को? आईजी क्या रहेगा, यहां से निकालेंगे क्या आप? नहीं निकाले। अब आईजी निकालो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है अपने पास? आईजी निकाल रहे, तो क्या होगा? आई एस माइनस होगा, आई माइनस आई एस, इसको देंगे इक्वेशन 8। ये वैल्यू उठाना है और कौन सी इक्वेशन में रखना है अपने को, बोलो वहां पे? इक्वेशन रखना है, देखो अपने को ये पोटेंशियल अक्रॉस वाला 3 में रखना है। कहां पे रखना है? 3 में। कहां पे रखना है बोलो? यहां पे। तो क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन 8 इन 3, सही है क्या? चेक करो, देखो यहां पे दिख रहा है कि नहीं आई एस, क्या आई जी दिख रहा है? आई जी यहां पे रखना है, क्या आएगा बोलो? जी आई माइनस आई एस इजिकल टू यस आई यस। अभी क्या निकालना है? जी क्या है? अभी क्या निकालना है तुम्हारे को? यहां से कुछ कम होता है, क्या करके लो उसको, क्या करके लो? मल्टीप्लाई कर लो। क्या होगा? जी से मल्टीप्लाई करो आई को, क्या आएगा? जी आई आएगा पहले, माइनस जी आई एस इजिकल टू यस आई एस। सही है क्या? चेक करो, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, तो फाइनल जवाब क्या मिलेगा मुझे? जी जी कॉमन आएगा। चलो लास्ट स्टेप देखेंगे, पुटिंग इक्वेशन यस आई एस इज इक्वल टू जी आई जी माइनस आई एस जी, टेक अ कॉमन आई एस इन बोथ साइड। पॉसिबल है क्या कटता ना?
इसको राइट को शिफ्ट करो, किधर शिफ्ट करो, राइट को, तो क्या होगा बोलो मुझे, ये जैसा को ऐसा, जी आई इधर है, ये उधर जाकर क्या होगा, प्लस, तो यस आई यस प्लस जी आई यस। अब समझे, इसको इक्वेशन देंगे 9, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा राइट साइड में, आई एस कॉमन निकलेगा, तो लिखेंगे टेक अ कॉमन आई एस इन RHS, इन RHS। कहां बिठाएंगे अब ये, एक दो स्टेप बचे शायद, यहां पे बिठाएंगे, रहेगी मेरे पास लास्ट स्टेप, आई एस बाय आई करो, आई एस बाय आई, आई एस बाय आई इज इक्वल टू जी अपॉन यस प्लस जी। ये तुम्हारा फाइनल जवाब, कितने नंबर इक्वेशन, 10। इसके आगे कुछ नहीं है ना।